नमस्कार दोस्तों। महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? कौन ऐसा सूरवीर था जो महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा पराक्रमी, सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे शक्तिशाली योद्धा था? अगर आपके मन में भी इस बात को लेकर विचार चलते रहते हैं और आप सोचते हैं कि महाभारत में कौन ऐसा योद्धा था जो सर्वशक्तिमान था, दोस्तों महाभारत एक ऐसा काव्य है जिसमें वीरता, पराक्रम, नीति, धर्म, अधर्म और षड्यंत्र सभी प्रकार की गाथाओं की रचना की गई है, जिसमें सभी प्रकार का विषय सम्मिलित है। लेकिन आप इस बात को लेकर विचार करते हैं कि आखिर वो कौन योद्धा था जिसने महाभारत के युद्ध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अर्जुन, कर्ण, भीष्म या स्वयं भगवान श्री कृष्ण? चलिए दोस्तों, आज इस रहस्य से भी हम पर्दा उठाते हैं और चर्चा करते हैं उस योद्धा के विषय में जो महाभारत के युद्ध में सर्वश्रेष्ठ था, जिसकी बुद्धि, विचार और क्षमता अद्भुत थी, जिसके सामने महाभारत के सभी योद्धा ना के बराबर थे, जो बहुत ही तुच्छ और छोटे लगते थे इस पराक्रमी योद्धा के सामने। महाभारत में कई ऐसे योद्धा हैं जिनकी शक्ति और पराक्रम, अस्त्रों शस्त्रों की जानकारी अद्वितीय थी। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान जिन्हें प्राप्त था। द्रोणाचार्य अद्भुत वीर और अपराजय योद्धा। सूत पुत्र कर्ण जिसे जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त थे। अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र और स्वयं इंद्र के पुत्र। अश्वत्थामा जो भगवान शिव का अवतार और अपराजेय और जिसे मृत्यु कोई नहीं दे सकता। या फिर घटोत्कच या फिर अन्य और भी योद्धा। लेकिन दोस्तों, अगर ताकत की तुलना की जाए तो ताकत केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होती है, क्योंकि कई बार युद्ध बल से नहीं बुद्धि से भी जीता जाता है। दोस्तों, कर्ण जो है उनके पास भगवान परशुराम की शिक्षा और इंद्र द्वारा उनसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, लेकिन बावजूद इसके वह इस युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाए। अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में लड़े। क्या ये सर्वश्रेष्ठ है? नहीं दोस्तों। भीष्म जिन्होंने 10 दिन तक भयंकर युद्ध किया और उसके बाद भी अर्जुन के द्वारा बाणों की सैया पर चले गए, लेकिन इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण पूरा युद्ध देखा और मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। क्या ये सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं दोस्तों। घटोत्कच अश्वत्थामा, वो अश्वत्थामा जिसके पास ब्रह्मास्त्र था, जिसके माथे से मणि निकाल ली गई और उसे जीवन भर भटकने के लिए छोड़ दिया गया, क्या वह सर्वश्रेष्ठ योद्धा था? नहीं दोस्तों। इनमें से कोई भी योद्धा सर्वश्रेष्ठ नहीं था। अगर कोई सर्वश्रेष्ठ था तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने ना अस्त्र उठाया ना शस्त्र उठाया, केवल अपनी बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर पूरा युद्ध पांडवों के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। जब जब पांडव युद्ध हारने के कगार पर पहुंचे, तब तब भगवान ने अपनी बुद्धि, विवेक और अपनी क्षमताओं के आधार पर इस युद्ध को पांडवों के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, इस बात में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं कि महाभारत के युद्ध में सबसे बड़े योद्धा केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। महाभारत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण और रहस्यमय बातें जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर बताएंगे उस विषय पर वीडियो बनाकर। तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव।